लगभग 500 वर्ष पूर्व भारत की दशा एक शोचनीय स्तर पर पहुंची थी। भक्ति काल अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, बस एक आध दशक में होने सा ही वाला था। लगभग प्रारंभ के सब जो संतों का प्रकाश हुआ उसके आप समीप की बात है। दिल्ली में सिकंदर लोदी का राज्य उपस्थित था। इलियास वंश के राजाओं का राज्य बंगाल के क्षेत्र में प्रधानता से उपस्थित था उस समय, और विविध प्रकार के शोषण षड्यंत्र आदि होते ही थे, पर स्थिति बड़ी दयनीय थी। बंगाल का क्षेत्र काफी समय से कला क्षेत्र संगीत का एक केंद्र बना रहा है और अभी भी है। कला संगीत और केंद्र के संगीत और कला के विषय में बंगाल की भूमिका अभी भी बहुत बड़ी है। ऐसे बड़े बड़े साहित्य हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी सभी पर मौजूद हैं, जिसका क्या कहना। जिस कारण से अति वैभव होने के कारण बंगाल में विलासिता भी चरम सीमा पर जा पहुंची थी। कहीं न कहीं अति वैभव का प्रभाव स्वाभाविक रूप से विलासिता को सामने लेकर के ही आएगा। यो न ददाति न भुंक्ते तस्या तृतीया गतिर्भविष्यति, ये तो होगा ही। इसलिए व्यर्थ के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की होड़ मची हुई थी। बड़े बड़े डकैत और बड़े बड़े चोर आदि अपनी अपनी स्वेच्छाचारों से वहां अन्याय के कार्यों को स्वच्छंद रूप से किया करते थे। पर इसके साथ साथ गंगा के तट पर कुछ दशक के लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बना नवद्वीप। रघुनाथ जैसे बहुत बड़े नैयायिक वहां आकर रहने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे वेदांतिक वहां रहने लगे। कृष्णानंद जैसे तर्क और तंत्र शास्त्री वहां आकर रहने लगे। और बंगाल में एक शब्द था टोल। टोल कहते हैं छोटी पाठशालाओं, बड़े गुरुकुलों को नहीं। 10, 20, 25 विद्यार्थी बैठ करके एक गुरुजी से इनफॉर्मली शिक्षा लें, उसको बंगाल में टोल कहा जाता है। हर पेड़ के नीचे, हर गली मोहल्ले में, छोटे छोटे स्थानों पर टोल के माध्यम से, ये वाला टोल नहीं, अंग्रेजी वाला टोल नहीं जहाँ कर देना पड़े, ये बंगला वाला टोल था जहाँ बैठकर पाठशालाएं चला करती थी। ऐसा चारों तरफ भाव उपस्थित था। विद्वमत्ता के नाम पर अपनी पंडिताई का प्रदर्शन करना ऐसे क्षेत्र का स्वभाव बन गया। विषय वस्तु तो बहुत थी, पर स्वभाव में कोई परिवर्तन न था। कोई विषय छेड़ा जाए तो बड़े बड़े व्याकरण, साहित्य, वेदांत, इन सब को प्रकट कर दिया जाता था, पर अभ्यास के नाम पर शून्य थे। पर इस समय नवद्वीप शास्त्रों के मात्र विविध प्रकार के केवल शास्त्रार्थों का केंद्र बना हुआ था। ऐसी स्थिति चारों तरफ व्याप्त थी। मिश्र पुरंदर नाम से जगन्नाथ मिश्र का घर पूरे नवद्वीप में एक बड़ी भारी शोभा प्राप्त करता था। मिश्र पुरंदर कहकर सभी लोग जगन्नाथ मिश्र का बड़ा भावी स्वागत करते थे। पास ही में एक श्रीहट्ट नाम का क्षेत्र था जो अभी भी उपस्थित है। कोई कोई कहते हैं बांग्लादेश की परिधि में भी आ गया। नीलांबर चक्रवर्ती और जगन्नाथ मिश्र ये दोनों वहीं के निवासी रहे, पर फिर नवद्वीप में आकर विराजमान जब हुए तो नीलांबर चक्रवर्ती की पवित्र कन्या, जिनका नाम था सची माता, उन सची माता और जगन्नाथ मिश्र का बड़े स्नेह के साथ मंगल में परिणय उत्सव, विवाह संपन्न हुआ। साधन, योग और यज्ञ इन तीनों से समन्वित था। गृहस्थ की वेदों में प्राप्त हुई संपूर्ण मर्यादाओं का
ये दोनों बड़ी सहर्षता से पालन करते थे। धीरे 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 इनके गर्भ से 8 कन्याओं का जन्म हुआ और 8 की जन्म लेते ही देहांत हो गया सची माता के। जगन्नाथ मिश्र और सची माता के प्रसंग में जब 8 कन्याओं की जन्म लेते ही मृत्यु हो गई तो बहुत बड़ा शोक घर में व्याप्त हो गया। बहुत बड़े तत्व का प्रकाश एक लंबी शोक की घटना से होता है। ये 8 कन्याओं का तिरोधाम होना बहुत बड़ी पीड़ा देता था, पर धीरे 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 उसके बाद एक विश्वरूप नाम के पुत्र का जन्म हुआ। और विश्वरूप जो साक्षात शेष के ही अवतार हैं, उन विश्वरूप के 8 से 10 वर्ष के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की ये मंगलमयी कथा आती है। एक बड़ा सुंदर स्वप्न सची माता ने देखा। हे मिश्र पुरंदर, मैंने एक स्वप्न देखा है कि मैं जिन जगन्नाथ भगवान की सेवा करती हूँ, वही जगन्नाथ एक दिन मंदिर से उतर करके आकर मेरी गोदी में बैठकर मेरा दूध पीने लगे। और ये भावना मेरे हृदय को बहुत आनंदित करती थी। सची माता को ऐसा दिव्य पवित्र अनुभव हुआ। ये सुन करके मिश्र पुरंदर के आनंद की सीमा नहीं रही। दिव्य मंगल फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि आ गई। पवित्र संध्या का काल उपस्थित हो गया। उस दिन बड़ा मंगल में ग्रहण लगा हुआ था। सची मैया को 13 महीने का गर्भ था। श्री चैतन्य महाप्रभु 9 महीने के गर्भ में प्रकट नहीं हुए हैं, 13 महीने के गर्भ में प्रकट हुए। 13 महीने के गर्भकाल के बाद आज अचानक चंद्र ग्रहण भी लग गया। जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तब साधक विभिन्न प्रकार की साधनाओं में रत हो जाते हैं। याज्ञिक यज्ञ कर रहे थे, योगी समाधि में बैठे थे, बड़े बड़े जप करने वाले जापक अलग अलग मंत्रों का जाप कर रहे थे, बड़े बड़े ब्राह्मण गंगा के तट पर बैठकर संध्या कर रहे थे, तपस्वी तप कर रहे थे, कोई कोई पंचाग्नियाँ तप रहा था, कोई कोई बैठ के पुराण के श्लोकों के पाठ कर रहे थे, कोई कोई बैठ कर के बड़े बड़े वेद की श्रुतियों का उद्भावन कर रहे थे। चारों तरफ ऐसा शुभ मंगल वातावरण गूंज चुका था। चारों तरफ बड़ा अद्वितीय अवस्थान हो गया था। प्रकृति अत्यंत अनुकूल हो चुकी थी। चंद्रमा होते हुए भी ग्रहण में था, पर ग्रहण में होते हुए भी चमक रहा था। चारों तरफ अति दिव्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल की दिव्य ध्वनियां व्याप्त होने लगी। सब तरफ से कुल ललनाएं आकर के एकत्रित हो गईं, देवांगनाएं टोलियां बना बना करके उपस्थित हो गईं। चारों तरफ एक दिव्य मंगल आलोक अवस्थित हो गया। उसी समय 13 महीने के पश्चात श्री सची माता के द्वारा साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु कली पावनावतार श्री गौरंग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। निताई गौर हरि। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजबरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ